हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं विंध्यन उपक्रम के, यानी कि विंध्यन की जो रॉक्स हैं, विंध्यन की चट्टानें, है ना। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं। विंध्यन रॉक्स के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, और जैसा कि आपको पहले से पता है कि हम लोग इनके थोड़े मेन पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और इंडिया के परिप्रेक्ष्य में तो कर नहीं रहे। तो ये जो विंध्यन रॉक्स है, ये एक प्रकार से चूना पत्थर रॉक्स, इसमें चूना पत्थर पाया जाएगा, डोलोमाइट पाए जाएंगे, है ना, बलुआ पत्थर, इस प्रकार के इसमें जो है तो खनिज पाए जाते हैं। तो इसके मिनरल्स जैसे हैं, मिनरल्स में लाइमस्टोन, ठीक, डोलोमाइट, नेक्स्ट है बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन, ठीक। तो ये आपको इसके मिनरल्स पाए जाएंगे, और इसके अपने कुछ सीरीज हैं, उपक्रम इसके भी हैं। तो इसके कुछ उपक्रम हैं, वो उपक्रम याद रखना, क्योंकि प्रश्न उपक्रम से ही पूछे जाते हैं। और याद रखना कि यही क्षेत्र है, इसी में आपको सीमेंट उद्योग मिलेगा। क्या मिलेगा? सीमेंट इंडस्ट्री आपको यहीं मिलेगी, क्योंकि ये सीमेंट इंडस्ट्री के ही मटेरियल हैं। तो यहीं आपको सीमेंट इंडस्ट्री मिलेगी, ठीक। यहाँ आपको काफ़ी सीमेंट इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगी। तो इन बातों को आपको याद रखना है। उपक्रम की बात करें कि इसके कुछ उपक्रम हैं, तो जैसे सैमरी उपक्रम, ठीक। यह सैमरी उपक्रम जो है तो सोन रिवर जो है तो सोन वैली क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो सोन वैली जो रीजन है, उस सोन वैली रीजन में ये मिलेंगी। ऐसे ही कैमूर उपक्रम की बात करें अगर हम, कैमूर उपक्रम, तो ये कैमूर उपक्रम आपको मिलेगा सतना, ठीक। सतना रीवा वाले क्षेत्र में आपको ये कैमूर उपक्रम मिलेगा। इस तरह करके आपको याद रखते चलना है। ऐसे ही भांडेर है, भांडेर उपक्रम। तो जो भांडेर उपक्रम है, ये आपको कटनी वाले क्षेत्र में मिलेगा, ठीक, कटनी वाले क्षेत्र में। ऐसे ही रीवा उपक्रम है, कौन सा? रीवा जिला भी है और रीवा उपक्रम के नाम से है। तो यह रीवा, मऊगंज, इनमें आपको ये उपक्रम देखने को मिलेंगी, यानी कि इसके अपनी सीरीज मिलेंगी। तो ये आपको सीरीज याद रखना है कि कौन किस क्षेत्र में है। इंपॉर्टेंट सिर्फ यही है, क्योंकि प्रश्न यही पूछे गया है कि सेमारी जो है तो सेमरी कहाँ से है, या कैमूर किसके अंतर्गत, किस उपक्रम के अंतर्गत आती है, या किस जो है तो विंध्यन का रॉक्स है। तो इस तरह करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इस बात को याद रखना है। प्रश्न ऐसे ही आते हैं। ऐसे ही हम बात करें अगर गोंडवाना की, ठीक, किसकी? गोंडवाना, गोंडवाना रॉक्स, ठीक। गोंडवाना रॉक्स की बात करें तो यह एक प्रकार से इसे आर्यन क्रम भी बोलते हैं, आर्यन क्रम के अंतर्गत भी रखी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें बताते, अगर हम लोग इन डेप्थ पढ़ रहे होते इंडियन में, तो वहाँ बताते कि फिर कौन सी आर्यन है, कैसे ये नाम पड़े हैं इनके अलग अलग, ठीक। तो मध्य प्रदेश में ये समझें कि एक प्रकार से यह जो रॉक है तो पूरे भारत में कोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो यहाँ जो कोल है, कोल का डिपोजिशन ज़्यादा है, बहुत भारी मात्रा में कोयला पाया जाता है ये रॉक्स जहाँ जहाँ आपको मिलेगी। और मुख्यतः एक रॉक पाया जाता है बिटुमिनस, कौन सा? बिटुमिनस जो है तो इसमें पाया जाता है, बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में पाया जाता है, ठीक। अब कोल के अपने अलग अलग जो है तो क्रम होते हैं, जैसे चरणबद्ध से एंथ्रेसाइट सबसे मेन होता है, फिर उसके बाद बिटुमिनस, फिर इसके बाद लिग्नाइट, फिर इसके बाद पीट। तो इस तरह करके आप लिखेंगे एंथ्रेसाइट, ठीक। ऐसे ही बिटुमिनस, ऐसे ही आप लिखेंगे लिग्नाइट और
रिपीट, ये इनके क्रम है, मतलब कि ये जो क्रम है ऐसे करके गुणवत्ता का क्रम है। तो इधर आते हुए गुणवत्ता कम होती जाएगी, सबसे टॉप, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जब हम लोग कोल पढ़ते हैं तो फिर बताते हैं कि इनमें कैसे कार्बन की मात्रा कितनी कम होती जा रही है, किसमें ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, किसमें कितनी ज्वलन क्षमता होती है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ हम लोग पढ़ते हैं। तो ये आपको क्रम रखना है कि ये क्रम है इनके कोयला के। ठीक, तो अब ये बातें, अब मध्य प्रदेश में जो कोयला क्षेत्र है तो 2 कोयला क्षेत्र हैं, है ना। तो कोयला रीजन अगर हम बात करें कि कोल क्षेत्र मध्य प्रदेश में किधर किधर 2 क्षेत्र माने जाते हैं। तो एक माना जाता है मध्य भारत कोयला क्षेत्र, मिड इंडिया कोल रीजन, ठीक, पहला। और दूसरा मानते हैं सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। कौन सा? सतपुड़ा कोल रीजन, ठीक। ये मध्य प्रदेश के क्रम में माने जाते हैं 2। अब इन 2 क्रमों को है और इन्हीं में आप अलग अलग जो है तो आपको माइंस मिलेंगी। जैसे इस वाले में अगर देखें आप मिड वाले में, तो एक आध ठो लिखें, जैसे सिंगरौली, सुहागपुर, ऐसे ही जोहिला और कोरार, उमरिया। तो ये जो है तो ये रीजन आपको इस वाले में मिलेगी, मिड इंडिया यानी कि मध्य भारत कोयला क्षेत्र वाले में। ऐसे ही सतपुड़ा कोयला क्षेत्र वाले में अगर आप देखें तो इसमें मिलेगा आपको शाहपुर, ठीक, तवा, ऐसे ही मोहपानी, ठीक, पेंच, कान्हन मिलेगा, वर्धा, एक्सेट्रा आदि क्षेत्र जो है तो इन क्षेत्र मिलेंगे। तो ये आपको ये क्षेत्र याद रखनी है कि ये क्षेत्र है, 2 क्षेत्र हैं, गोंडवाना के क्रम में आपने इनको समझा। ये प्रकार के आपको मिलेंगे। और इसी में आपको एक जो है तो उपक्रम मिलते हैं, जैसे महादेव उपक्रम बोलते हैं, और एक जाता है छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में जिसे राजमहल उपक्रम बोलते हैं, उधर के चला जाता है। तो इसकी अपने 2 उपक्रम हैं, इसके भी अपने 2 उपक्रम हैं, और वो 2 उपक्रम आप लिख लें, ठीक। इसके अपने 2 उपक्रम हैं। क्या है? उपक्रम। और वो कौन से 2 उपक्रम हैं? पहला महादेव, ठीक, महादेव उपक्रम, और दूसरा राजमहल उपक्रम। ये जो राजमहल उपक्रम आपको छत्तीसगढ़, झारखंड उन वाले क्षेत्रों में मिलेगा, और महादेव जो है तो आपका मध्य प्रदेश में ही उपक्रम मिलता है। ये नर्मदापुरम के आसपास जो क्षेत्र है उस वाले क्षेत्र में आपको मिलेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है, ठीक। बात करें हम दक्कन का। अब हमारा आता है दक्कन ट्रैप, ठीक, डेक्कन रॉक्स, इसी को बोलते हैं दक्कन ट्रैप। क्या? दक्कन ट्रैप। बेसाल्ट रॉक होती हैं और कुछ नहीं, ज्वालामुखी उद्गार से ये बनती हैं। जब हम लोग पढ़ते हैं कि क्रीटेशियस ईरा में रियूनियन हॉटस्पॉट के क्षेत्र से ये गुजर रहा होता है भारत। जैसा कि जब हम लोग हिमालय को पढ़ते हैं, हिमालय की उत्पत्ति तो बताते हैं कि कैसे भारत नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा था, गोंडवाना लैंड से कैसे टूटा। तो उसी समय की बात है कि ये यहाँ से गुजर रहा था रियूनियन से, तो लावा क्षेत्र आ रहे थे, तो यहाँ ये जो बनी तो इसे बोलते हैं बेसाल्ट रॉक। अब इस बेसाल्ट रॉक में रासायनिक परिवर्तन होता है,
है ना, इनमें परिवर्तन होता है, टूटती हैं, बदलती हैं, उद्भेदन, अपक्षय, अपर्दन, ये सारी क्रियाएं होती हैं। तो इस तरह से इस रॉक में जब अपक्षय अपर्दन की क्रिया होगी, अपक्षय और अपर्दन, इस अपक्षय अपर्दन के क्रम में एक सॉइल बनती है जिसे काली मृदा बोलते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट बात, ये काली मृदा का निर्माण होता है और यही काली मृदा है जो आपको पूरे मालवा वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है, ये बात याद रखना। लेकिन इसकी 2 सीरीज आपको यहाँ मिलती हैं, इस दक्कन ट्रैप रॉक्स की इसकी 2 सीरीज हैं, यानी कि 2 उपक्रम इसके भी हैं। क्या है, इसके 2 उपक्रम है। तो उपक्रम, 2 उपक्रम हैं। अब इन्हीं 2 उपक्रम को समझें कि कौन कौन से 2 उपक्रम हैं। तो पहला है बाघ सीरीज। कौन सा? बाघ सीरीज। ठीक, और दूसरे का नाम है लम्हेटा सीरीज। ठीक, लम्हेटा सीरीज, लम्हेटा सीरीज। लम्हेटा सीरीज, ये 2 चीजें मिलती हैं। अब इन्हीं 2 जो हैं तो मेन हैं, इनको याद रखना कि बाघ और लम्हेटा किसके अंतर्गत आती हैं। तो बाघ मिलती हैं इंदौर के अंतर्गत। कहाँ मिलती हैं? इंदौर में, इंदौर क्रम में। और ये जो लम्हेटा मिलती हैं ये आपको मिलेंगी मध्य प्रदेश के जबलपुर वाले रीजन में, यानी कि जबलपुर संभाग में, और ये इस डिवीज़न में है। अब डिवीज़न लिख लो, डिवीज़न, और ये जेबीपी डिवीज़न में मिलती हैं। ठीक, इन क्रमों में आपको ये रॉक्स मिलेंगे, तो ये याद रखना है आपको। और दूसरा है टर्शियरी। टर्शियरी का ज़्यादा महत्व नहीं है, जो नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र है तो ये घाटी वाले क्षेत्र में ये बनती हैं, यानी कि ये सबसे ज़्यादा नवीन है। तो याद रखना कि टर्शियरी जो है ना, टर्शियरी टर्शियरी जो क्रम की हैं ये क्या है? ये नवीन चट्टानें हैं। तो अगर पूछा कि नवीन चट्टानें कौन सी हैं, तो यही है, नवीन चट्टानें हैं, न्यू रॉक्स हैं। ये बात आपको याद रखनी। और ये बनती कहाँ है? तो प्रायः इनका निर्माण नदी घाटी में प्राप्त होती हैं, ये प्राप्त होती हैं। ये बात आपको याद रखनी है ना। और अपेक्षाकृत जितनी हैं ये उनसे नवीन है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग मध्य प्रदेश के सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये ब्रीफ में आपको इसलिए ये पॉइंट बताए गए हैं ताकि आपको समझ रहे कि कैसे मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना है और कहाँ कौन सी सीरीज़ हैं, क्योंकि सीरीज़ से प्रश्न डायरेक्ट पूछ लेता है कि जैसे लम्हेटा सीरीज़ कहाँ से है, बाघ सीरीज़ कहाँ से है ना। तो इस तरह करके अब सीरीज़ आएंगी तो आपको ये पता रहेगा कि ये इस जगह की हैं और इस रॉक से संबंधित हैं। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर जल्द मिलते हैं। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपकी कोई क्वेरीज होती हैं तो वे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और कोई सुझाव हो वे भी आप बताएं, उसमें भी विचार किया जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। टेक केयर।